ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे हेल्थ और हैप्पीनेस के सेशन सतीश शर्मा योगा हेल्थ में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्राणायाम की बात करने वाले हैं और वो प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम। जी हाँ, कपालभाति प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जो कि हमारे शरीर की लगभग 99% बीमारियों को दूर कर सकता है। जो लोग अगर बहुत ही स्वस्थ हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो रोज कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आने वाले दिनों में उन्हें कभी भी हार्ट से रिलेटेड डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल या बहुत सारी जो आम बीमारियां हो रही उन्हें कभी नहीं होंगी। और जिन्हें ऑलरेडी हो चुका है, अगर वो कपालभाति का प्राणायाम बहुत ही सटीक तरीके से कर रहे हैं तो बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, 99% बीमारियां इससे दूर होती हैं, सिर्फ और सिर्फ कपालभाति प्राणायाम से। देखिए, कपालभाति प्राणायाम करता क्या है, हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स हैं, जो जहरीले पदार्थ हैं, जो भी टॉक्सिन्स है, उसको बॉडी में से बाहर निकाल के बाहर फेंकता है और इंटरनल ऑर्गन्स को बहुत ही स्वस्थ रखता है। तो तरीका यह है कपालभाति का कि हमारी जो टॉक्सिन्स है बॉडी में, जो हम इनटेक कर लेते हैं, या फूड जो नहीं डाइजेस्ट हो पाता, या बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शंस होते हैं, तो उन सारे टॉक्सिन्स को ये बाहर करता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसके करने का सही तरीका और कितनी बार कैसे करना चाहिए। देखिए, जो बिगिनर्स हैं उन्हें कपालभाति प्राणायाम 1 मिनट में, यानी कि 60 सेकेंड में 30 से 40 बार या मैक्सिमम 45 सेकेंड्स करना चाहिए। और जो थोड़ा अडेप्ट कर लेते हैं 1 महीने बाद, उन्हें 1 मिनट में 60 बार कर सकते हैं। और जो पूरी तरह से अभ्यस्त हो सकते हैं, फिर वो अपने बॉडी के हिसाब से जैसा है 100, 200, 300 बार भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोटली फिट हो, बहुत हेल्दी हो और आप अभ्यस्त हो गए तो ही करना है, नहीं तो 1 मिनट में 40 to 60 सेकेंड्स बहुत हो गया आपको जो करना है। और इसे करना है 3 स्टेजेस में, यानी कि 3 चरण में हम करेंगे। 25, 25, 25 की आप कर सकते हैं जो बिगिनर्स हैं। पहले स्लो करना है आपको 25 काउंट्स, फिर उसके बाद में 25 काउंट्स थोड़ा मीडियम फास्ट करना है, और फिर 25 काउंट्स थोड़ा और फास्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर आप रोज करते हो कपालभाति प्राणायाम, तो आपके शरीर के अंदर की सारी जहरीली पदार्थ, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं और आप पूरी तरह से स्वस्थ होते हो। देखिए, हमारे शरीर से लगभग 72% बीमारियां श्वास को सही ढंग से नहीं लेने से होती है, और उतना ही 72 to 80% बीमारियां श्वासों के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा आप एक्सेल अगर ठीक से कर रहे हो तो बहुत ठीक हो सकते हैं। तो आइए इसको करने का तरीका और शुरुआत करते हैं। आप आराम से, आपको बैठना है जैसे मैं बैठा हूँ, पद्मासन या सुखासन, अर्ध सुखासन, जिस पोजीशन में आपको लगे आप आराम से बैठ सकते हो। आप कुर्सी पे भी, चेयर पे, सोफा पे भी बैठ सकते हो, बशर्ते आपकी गर्दन सीधी होनी चाहिए, रीढ़ की हड्डी बहुत सीधी होनी चाहिए। लेट के इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात, जो सांस लेने का तरीका है उसके ऊपर आते हैं। अब यहाँ है क्या, मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई वुड लाइक टू, थोड़ा जूम करके दे सकते हो। मुंह बंद रखना है, सांस को बाहर थ्रो करना है। तो पहले सांस देखो अब कैसे मैं कर रहा हूँ। राइट, मुंह बंद है, सांस देखिए। आपका ध्यान सिर्फ नाक से सांस को बाहर फेंकना है, उस पर ध्यान रखना है। इनहेल के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। इनहेल अपने आप होगा, श्वास आपके अंदर अपने आप जाएगी। आपको जो कंसंट्रेट करना है, पर सेकंड में एक सांस को आपको बाहर करना है, जो बिगिनर्स हैं। और जो अभ्यस्त है तो आप अपने रूटीन के हिसाब से कर सकते हो। फिर से देखिए, जो बिगिनर्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। फॉर द बिगिनर्स आपको ध्यान दीजिए, सांस जो है मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मुंह बंद, सांस बाहर। अब आते हैं स्टमक के पास, यहाँ पे। अब जैसे ही सांस बाहर जाता है, आपका पेट अंदर की तरफ जाना चाहिए। आप देख सकते हो कैसे।
अब देखो मैं सांस बाहर छोड़ रहा हूँ, पेट अंदर की तरफ। ठीक है, यहाँ करना ये है कि जैसे ही सांस बाहर जा रही है, सांस को बाहर थ्रो कर रहा हूँ, पेट अंदर की तरफ खींचना है। मसल्स को आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल्स को, स्टमक के मसल्स को कोशिश हो सके उतना अंदर की तरफ लें। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी को ऐसा महसूस हो कि टच कर रहा है। आपके जो यहाँ से आपके जो मसल्स हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं, इस तरह से। देखिए ये पेट हुआ मेरा, ठीक है। अब मैं सांस बाहर छोड़ा, देखिए सांस बाहर, पेट अंदर। देखिए ये पेट, इसको स्टमक ले लेते हैं थोड़े समय के लिए हम लोग, और ये सांस है। स्टमक अंदर, सांस बाहर। देखिए ये स्टमक और ये मेरा ब्रेथ है। ओके, तो ये हो गया हमारा पेट अंदर और सांस बाहर। अब इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। इस तरह से बैठ जाना है। इसको हम करेंगे वायु मुद्रा में, यानी कि पहली उंगली को अंगूठे के नीचे। तो शरीर में जो भी वायु है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो सब भी निकलेगी। शरीर में वायु बनना बहुत खराब होता है, तो इससे हमारे शरीर की वायु भी बाहर निकलेगी। तो वी हैव टू डू इन दिस डायरेक्शन। फर्स्ट फिंगर को हमने अंगूठे के नीचे रख दिया और घुटने के ऊपर ऐसे आप इसे रख सकते हो। इस तरह से आराम से बैठ जाना है। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। अपने शरीर के प्रति जागरूक होते हुए, गर्दन सीधी, रीढ़ की हड्डी एकदम स्ट्रेट, स्पाइन शुड बी इरेक्ट। अब हमें कैसे करना है मैंने बताया है। सांस को हम बाहर की तरफ थ्रो करेंगे और पेट अंदर की तरफ लेंगे। सांस बाहर, पेट अंदर, ठीक है। 1 सेकेंड में हम एक बार पहले करेंगे स्लो। लेट अस स्टार्ट नाउ। ये हुआ स्लो। आपको एक सेट करना है, लगभग 20 to 25 काउंट्स। उसके बाद में सेकेंड सेट करेंगे, कुछ 5-6 सेकेंड का रेस्ट करते हुए वी विल गो फॉर द सेकेंड। थोड़ा सा फास्ट करेंगे। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। रिलैक्स। ये हुआ हमारा सेकेंड राउंड। आंखें बंद ही रखना है और जो एनर्जी बॉडी में आई है उससे अडेप्ट करना है, पूरी तरह से अडेप्ट करना है। ध्यान देने वाली बात है, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। इस तरह से होगा, सांस बाहर, पेट अंदर, सांस बाहर, पेट अंदर। आपको सांस लेने पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। इनहेल अपने आप होगा, सांस अपने आप अंदर जाएगी। आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ थ्रो पे डालना है, आपको सांस को बाहर फेंकने पे। इनहेल अपने आप होगा। लेट अस डू नाउ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो एज पर योर कैपेसिटी। अगेन टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो। ये थोड़ा हम फास्ट करेंगे।
उसके बाद कुछ सेकंड के लिए आपको आराम से बैठना है। जब 3 राउंड आपका हो जाए, 20-20-20 का या फिर 25-25 के, जब 3 राउंड हो जाए, फिर आप आराम से बैठते हुए शरीर में हो रही अपने एनर्जी को आप महसूस कर सकते हो और पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। लगभग एक 3 से 5 मिनट आपको फिर हथेलियों को इस तरह से ओपन खुला रखते हुए आंखें बंद ही रखना है और घुटने के ऊपर टिका देंगे ऐसे ही, और आराम से बैठे रहेंगे लगभग 3 से 5 मिनट। तो ये आपको रोज करना है। ध्यान देने वाली बात जो है वो यही है, सिर्फ एक चीज कि जब सांस बाहर तो पेट अंदर। जैसे ही सांस अंदर जाता है आपका पेट जो है थोड़ा बलून की तरफ फूलेगा, यानी कि बलून के आकार में थोड़ा सा फूलेगा। आप देख सकते हो कि जब मैं सांस थ्रो कर रहा था तो पेट अंदर जा रहा था, जैसे ही अपने आप सांस अंदर जा रहा था तो पेट का आकार थोड़ा आ रहा था बलून की तरफ। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिर्फ ध्यान देना है सांस बाहर पेट अंदर, बस। और जो स्पीड बताया मैंने पहले बहुत स्लो, फिर थोड़ा सा फास्ट और फिर थोड़ा सा फास्ट। 1 मिनट में आपको जो स्लो वाला करना है वो 25 से 30 बार कीजिए। फिर जब सेकेंड राउंड 25, आई एम टॉकिंग अबाउट द बिगिनर्स, नहीं तो आप 60 सेकेंड कर सकते हो। 60 सेकेंड आपने किया 60 काउंट्स में थोड़ा सा। फिर जब सेकेंड राउंड में जा रहे हो तो थोड़ा स्पीड आपको करना है मीडियम, फिर फाइनल वाला ज्यादा स्पीड। अभी मैं कंटिन्यू बता रहा हूँ, देखिए स्लो वाला, अब मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, मीडियम फास्ट। सेकेंड राउंड, और फाइनल फास्ट। क्लियर? अब आता हूं उसके ऊपर कि किसको नहीं करना है। देखिए, जिनको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिनकी हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, उन्हें कपालभाति नहीं करना है, नॉट अलाउड। क्योंकि आपके यहाँ ओपन सर्जरी हुई तो आपको नहीं करना है। हाँ, बट जिन्हें मतलब कि एंजियोप्लास्टी है तो वो आराम से कर सकते हैं, जो स्लो वाला राउंड, यानी कैसे, जिन्हें एंजियोप्लास्टी है। अदरवाइज जिनकी ऑपरेशन हुई है, हार्ट की सर्जरी हुई है, वो बिल्कुल भी ये प्राणायाम नहीं करना है। जिनकी हार्निया का यानी कि नीचे कुछ सर्जरी हुआ है, ओपन सर्जरी या कोई भी सर्जरी हुई है पेट से रिलेटेड, उन्हें भी ये प्राणायाम नहीं करना है। प्लीज डोंट डू दिस। और जिन्हें बैक का प्रॉब्लम है तो जब तक तकलीफ है तो उनको भी ये प्राणायाम नहीं करना है। बाकी सभी लोग कर सकते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं, अगर मैं बताऊं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। मैंने शॉर्ट में बताया कि 99% बीमारी से खत्म होगी कपालभाति अगर आप सही ढंग से करते हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, करना कब है? ये करना आपको है सुबह, मॉर्निंग। जब आप उठते हो आपका पेट बहुत खाली होता है, स्टमक आर वेरी क्लीन। आप जब सुबह ब्रश वगैरह करके आप उस टाइम पे सुबह कर सकते हो। रात को बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आपने रात को किया तो जान लो आपको नींद बिल्कुल नहीं आएगी। कारण ये है कि बॉडी में बहुत सारी एनर्जी क्रिएट हो जाती है, हमारे सेल्स, हार्मोन्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तो उसका सीधा असर मेलाटोनिन पे पड़ता है। वो फिर काफी मतलब आपको नींद आएगी ही नहीं, आपका शरीर शिथिल नहीं होगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे। तो जब एनर्जेटिक फील करोगे तो नींद कैसे आएगी? तो इसलिए रात को नहीं करना है। हाँ, जिन माता बहनों या फिर भाई बहन दोस्तों को सुबह टाइम नहीं है, सो यू कैन डू इन द इवनिंग। शाम को आप कर सकते हो, बट नॉट आफ्टर द सनसेट। कोशिश करें कि थोड़ा पहले ही कर लें। तो इस कपालभाति प्राणायाम का बहुत बड़ा लाभ है। आई होप मैंने सब आपकी क्यूरीज का आंसर्स दे दिया है। तो इस प्राणायाम का लाभ उठाइए और शरीर में आ रही बीमारियों को दूर भगाइए, बाहर बाहर यानी कि एकदम बाहर, और अपने स्वास्थ्य को एकदम रॉकिंग ऊपर रखना है। नो कॉम्प्रोमाइज विद द हेल्थ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में किसी अच्छे टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।